प्रताड़ित करने के लिए थोपा गया एक काला कानून है। इस तरीके का काला कानून चाहिए नहीं रखा जाता। क्या उनका कोई नेता नहीं है? क्या उनकी बात रखने वाला कोई नहीं? हमें कोई वोट नहीं चाहिए, हमें बच्चों का भविष्य चाहिए। राजस्थान में यूजीसी के प्रस्तावित नियमों को लेकर विरोध अब सड़कों पर दिखाई दे रहा है। श्री राजपूत कर्मी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना के नेतृत्व में निकली स्वर्ण न्याय यात्रा आज 21वें दिन में प्रवेश कर चुकी है। करीब 700 किलोमीटर की पदयात्रा पूरी कर यह यात्रा अब जयपुर की ओर बढ़ रही है। प्रदर्शनकारी यूजीसी के प्रस्तावित नियमों को वापस लेने और EWS प्रमाण पत्र की प्रक्रिया को सरल बनाने की मांग कर रहे हैं। राजस्थान की सड़कों पर इन दिनों एक लंबी पदयात्रा चर्चा का विषय बनी हुई है। श्री राजपूत कर्मी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना के नेतृत्व में निकली स्वर्ण न्याय यात्रा आज अपने 21वें दिन में पहुंच गई है। अब तक यात्रा करीब 700 किलोमीटर का सफर तय कर चुकी है और जल्द जयपुर पहुंचेगी। यह पदयात्रा 11 जुलाई को देशनोक स्थित श्री करणी माता मंदिर से शुरू हुई थी। यात्रा का उद्देश्य यूजीसी के प्रस्तावित नियमों का विरोध करना और केंद्र सरकार से उन्हें वापस लेने की मांग करना है। इसके साथ ही प्रदर्शनकारी EWS प्रमाण पत्र की प्रक्रिया को और सरल बनाने की भी मांग कर रहे हैं। यात्रा जहां जहां पहुंच रही है वहां समाज के लोगों की ओर से स्वागत किया जा रहा है। कई स्थानों पर पुष्प वर्षा की गई, जबकि प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगे भी रखी। यात्रा में बड़ी संख्या में स्वर्ण समाज के लोग शामिल हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की मुख्य आपत्ति यूजीसी के उस प्रस्तावित प्रावधान को लेकर है जिसमें विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की शिकायत या निगरानी समितियों में विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधित्व का प्रावधान बताया गया है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का स्पष्ट प्रावधान नहीं है, जिससे समान प्रतिनिधित्व का सिद्धांत प्रभावित हो रहा है। हालांकि इस मुद्दे पर यूजीसी का आधिकारिक पक्ष अलग हो सकता है और यही बहस का केंद्र बना हुआ है। यात्रा के दौरान महिपाल सिंह मकराना की तबीयत बिगड़ने की भी खबर सामने आई है, जिसके बाद समर्थकों ने उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। इसके बावजूद यात्रा जारी है और समर्थकों का कहना है कि जयपुर पहुंचकर सरकार के सामने अपनी मांगों को और मजबूती से रखा जाएगा। करीब 700 किलोमीटर का सफर तय कर चुकी यह स्वर्ण न्याय यात्रा अब जयपुर की ओर बढ़ रही है। अब देखना होगा कि यूजीसी के प्रस्तावित नियमों को लेकर उठी यह आवाज सरकार और संबंधित संस्थाओं तक किस तरह पहुंचती है और क्या इन मांगों पर कोई ठोस फैसला सामने आता है। फिलहाल यह यात्रा सिर्फ एक पदयात्रा नहीं बल्कि शिक्षा नीति और प्रतिनिधित्व को लेकर छिड़ी गई नई बहस का केंद्र बन चुकी है। अब सभी की नजर जयपुर में इसके अगले चरण और सरकार की प्रतिक्रिया पर है। सर, क्या कहना चाहेंगे यूजीसी के बारे में? हमारी यूजीसी यात्रा जी, हम लोग बीकानेर से निकले थे। हाँ, बीकानेर से निकले थे। हाँ जी, जयपुर से काफी नजदीक है। हाँ और पाकिस्तान के माध्यम से बोल रहे हैं, हमारी कोई ज्यादा बड़ी मांग नहीं। हाँ यूजीसी जैसा कानून, जो काला कानून हमारे बच्चों के लिए, हाँ हम रोल बैक की बात कर रहे हैं। हाँ पिछले 6 महीने से हम लोग डिमांड कर रहे हैं। हम्म, जब कांग्रेस पार्टी जैसे लोग हाँ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करवा सकते हैं, जी, तो हमने ऐसा क्या बुरा किया है सरकार के लिए, इस पार्टी के लिए, हाँ कि हमारे खिलाफ, हमारे बच्चों के खिलाफ इस तरीके काले कानून आ कहते ही हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। हाँ चाहे हमें किसी स्तर पर जाना पड़े, हम अहिंसात्मक तरीका अपना रहे हैं। हाँ इससे बड़ा अहिंसात्मक तरीका नहीं है कि हम पैदल चल रहे हैं और पैदल चल के हम पहुंच रहे हैं। हाँ 800 किलोमीटर की यात्रा। मेरा आपसे सवाल ये है कि अब हम इसका क्या समाधान निकाले, जिससे आप कह रहे हैं कि जो स्वर्ण समाज के जो बच्चे हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है। हाँ। रोल बैक मतलब रोल बैक। हाँ। वापस हमें इस तरीके का काला विधान खतरे में हो चुके हैं। हाँ। क्यों चुका? क्या स्वर्ण आदमी इस भारत का हिस्सा नहीं? क्या नागरिक नहीं है? हमारे ऊपर संविधान लागू नहीं होता? जो हमारे बच्चों के ऊपर तुम असमानता का ये जो ये ठिकरा फोड़ रहे हो, हाँ हाँ तो ये कतई मंजूर नहीं है।
हाँ। समानता का हमारा अधिकार है, हाँ। समान शिक्षा का हमारे बच्चों का अधिकार है। हाँ। हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ। और बकायदा ये बिना मांगे हाँ। थोपा गया, हाँ। प्रताड़ित करने के लिए थोपा गया एक काला कानून है। हाँ। अरे ये 80 साल से हाँ। हम लोग हर हाँ। चीज को सहन करते तो ये चीज खत्म होनी चाहिए और स्टूडेंट चाहे कोई भी हो सब इक्वल, आपका कहना ये? हैं। 1,00,000% हाँ। अभी वो हाँ। दिल्ली में चल रहा था स्टूडेंट हाँ। हाँ, सीजेपी का प्रोटेस्ट। 10 जी करोड़ सर। स्वर्ण जाति के बच्चे हैं, हाँ। वो स्टूडेंट नहीं है। हाँ। क्या उनको उस श्रेणी में नहीं रखा जाता? हाँ। क्या उनका कोई नेता नहीं है? हाँ। क्या उनकी बात रखने वाला कोई नहीं है? हाँ। सरकार हम उनकी बात रखेंगे। मैं उसी जाति से आता हूँ, स्वर्ण जाति का एक सामान्य जी। कार्यकर्ता हूँ। जी। मैं कोई नेता नहीं हूँ इस कंट्री जी। का। हाँ। ना मैंने कोई पंच सरपंच आज तक कोई चुनाव लड़ा। हाँ। और मैं चुनाव लड़ने जैसी कोई ऐसी कोई मंशा भी नहीं रखता। हाँ। वोट जिनको चाहिए वोटर, हाँ। हमें कोई वोट नहीं चाहिए, हमें बच्चों का भविष्य चाहिए। हाँ। जो सच्चाई स्वीकार नहीं होगा। हाँ। सर क्या कहना चाहेंगे इस रैली के बारे में और यूजीसी एक्ट के बारे में? यूजीसी हमारे स्वर्ण समाज पे न सिर्फ हमारे बच्चों का कैरियर खत्म करने के लिए थोपा गया था, बल्कि आपस में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए ये कानून आया है। इसका हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं। बीकानेर करणी माता कैसे ये रवाना हो रहा है और परसों जयपुर 3 तारीख को जब पहुंचेगा तो कम से कम 1 से 2 लाख लोग आपको सड़कों पे दिखाई देंगे। इसका पुरजोर विरोध हो रहा है और या तो इस कानून को बिल्कुल रद्द किया जाए, नहीं तो इसका दिल्ली तक भी हमारी यात्रा बढ़ेगी। हाँ। सर जैसे अगर यूजीसी को हम खत्म कर दें तो एक ऐसा मतलब उसका क्या समाधान हो कि या तो इसे पूरा तरीके से खत्म करें या कॉलेज में बच्चों को इक्वालिटी दें? नहीं, ये कॉलेज पहले से SC/ST कानून तो पहले से लागू था। ये कॉलेज में लाके बच्चों को पढ़ते टाइम ही खत्म करने, कैरियर उनका खत्म बढ़ने से पहले खत्म करने का जो ये कानून आया है, इसका हम विरोध कर रहे हैं। बाकी तो SC/ST कानून तो पहले से लागू था। आरक्षण पे क्या कहना चाहेंगे? आरक्षण अभी हमारा जो मुद्दा है यूजीसी को लेकर, आरक्षण बाद की बात है, अभी वो भी देखेंगे हम। देखिए एक बात साफ तौर पर मैं कह दूं, यूजीसी से जो स्वर्ण समाज है वो बिल्कुल भी खुश नहीं। उनका ये कहना है कि बच्चों के साथ जो भेदभाव हो रहा है वो बंद होना चाहिए। स्टूडेंट चाहे कोई भी हो सब इक्वल